ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथ के सीरीज से एक ऐसा सवाल लेकर के आए हैं। ये जो सवाल की श्रेणी है इससे बेहद इंपोर्टेंट सवाल है और ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। इस सवाल को देखते हैं, बिना समय गंवाए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये अवकलन कह रहा है, तो आपको इसका अवकलन का सूत्र याद होना चाहिए कि साइन का जो अवकलन होता है कॉस एक्स होता है और कॉस का जो अवकलन होता है, अगर यहीं पे कॉस होता है तो वहां पे लिखना होता है हमको माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन है तो इसको क्या लिखेंगे, इसका पहला ऑप्शन सही है कॉस एक्स। तो दूसरे सवाल को देखते हैं। लिखा है कि समाकलन cos x dx। देखिए ये जो अवकलन मैंने बताया आपको कि डी cos x बाई डी एक्स, इसका जो अवकलन होगा वो होगा माइनस साइन होगा। क्या होगा, माइनस साइन होगा इसका अवकलन। अगर मैं भी समाकलन करता इसका, मैं अगर इस चीज का समाकलन करूं cos x का, अगर मैं समाकलन करूं तो ये चीज जो है, ये देखिए साइन, ये पॉजिटिव में cos आने लगा और cos को अगर करेंगे ये माइनस साइन नहीं आएगा, ये प्लस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस में cos आ रहा है, तो cos जो होगा माइनस में साइन आएगा। ये जेन्युइन चीज देखना है। तो अगर cos का हम समाकलन करते हैं तो cos का समाकलन क्या होता है, तो cos का समाकलन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसके बाद से अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि साइन का जो अवकलन है वो प्लस cos है, तो अगर साइन का मैं समाकलन करूंगा तो माइनस क्या होगा, साइन का समाकलन आएगा माइनस में, और अगर यदि मैं cos का करता हूं तो माइनस में आता है, अर्थात यहाँ पे cos का करूंगा तो वो प्लस में आने लगेगा। किस में आने लगेगा, तो प्लस में। तो cos का जो समाकलन होता है वो प्लस साइन होता है और इसका जो आंसर होगा वो डी साइन होगा।